अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गुरदासपुरी साहब को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। वो ये कि अब हमें ये घिसे जो नारे हैं ना, ये अब पीपल्स पार्टी के लिए ये बरसरे इक़्तिदार आना है तो वो घिसे पिटे वही नारे इस दौर में नहीं चलेंगे। सोशलिज्म हमारी मिशत है, इस्लाम हमारा दीन है, ताकत। अब हमें आगे जाना चाहिए, आगे। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें यही है कि ताकत का सरचश्मा तो अवाम है, लेकिन इस मुल्क को सबसे पहले सेकुलर करा दिया जाए। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले जो तकरीर की थी वो यही की थी जब मौलाना 11 अगस्त को पहला असम्बली का इजलास हुआ था कराची के अंदर। उसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने कहा था कि जनाब इस ईवान की कार्रवाई को तलावत कलाम पाक से शुरू किया जाए। जो कायद-ए-आज़म उस वक्त ईवान के लीडर थे, उन्होंने कहा नो 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 नो, दिस कंट्री इज अ सेकुलर कंट्री एंड शुड बी ए सेकुलर कंट्री। तो हमें और उन्हें अपनी तकरीर जो थी लिखी हुई थी वो एक तरफ रख के एक ज़ुबानी तकरीर की थी जिसमें ये लफ्ज़ थे, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, दैट इज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ अ स्टेट। यू विल फाइंड इन कोर्स ऑफ टाइम हिंदूज वुड बी सीज्ड टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स वुड बी सीज्ड टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द religious sense, because that is the personal fact of each individual. तो हमें जो है ना कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक इस मुल्क को अगर चलाना है तो चल सकता है, वरना ये खुदा हाफिज है। हाँ जी, मैं अभी दरख्वास्त करूँगा, हमारे तो दोस्त हैं, थोड़े बहुत छोटे दोस्त हैं, मगर मियाँ असलम गुरदासपुरी के बहुत पुराने साथी हैं। वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है, मगर वो साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ अपने ख्यालात का। MPA भी हैं अपने इस हमारे साइड पे इलेक्शन हर साल जीत जाते हैं बगैर पैसा खर्च किए। पता नहीं क्या साइंस है इसके पास, पीपल पार्टी वालों को सीखना चाहिए। शुक्रिया सरदार भाइयों साहब, मैं इस काबिल तो नहीं जिस काबिल उसने मुझे बना दिया। सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े ही दरीना और प्यारे भाई, और मैं उनको बड़े प्यार से उस्ताद मोहतरम कहता हूँ। मुझे कभी भी उनके साथ कभी टेलीफोन पे बात हो या बिल मुशफ़ा बात हो तो मैंने एहतरामन उनको हमेशा उस्ताद का है। और मेरी मुराद है असलम गुरदासपुरी साहब से कि जिनकी आज सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही शख्सियात बैठी हुई हैं और जिनके मैं फर्दन नाम लूँ तो अक्सर 50% लोगों के मैं बाई नेम जानता हूँ, लेकिन ये अकाबरीन मजलिस जो हैं ये आज एक हकीकी आदमी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बिलोंग टू पीपल्स पार्टी और इनका सियासी कैरियर मैं कहना सन्ने बलूगत से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये अपनी पार्टी के साथ कमिटेड आदमी है। और इनका जो तुरा इम्तियाज है, जो इनके अंदर एक मुनफर्द चीज़ है, वो चीज़ है कि कभी भी मुझ जैसा कारकुन, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करता हूँ, 3 टर्म मैं MPA रहा हूँ, तो मैं इनके पैरों की बदौलत रहा हूँ। मैंने हमेशा इनके पाँव को, इनको गोडों को हाथ लगाया कि उस्ताद जी मुझे थापड़ा दें, मैं हल्के में जा रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी दुआएं नहीं, मुझे इन्होंने वो गुर भी बताए जो एक सियासी कारकुन का विरसा होते हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पे
और उससे हटके जो सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर बड़े दानश्वर बैठे हुए हैं। मैं इफ्तिखार बुखारी साहब को भी देख रहा हूँ, मैं शाह साहब प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, उनको भी देख रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात, मियाँ मनीर साहब जो एक बड़ा ही खुशबू वाला दरख्त कहूँ, अब तो पौधे नहीं हैं, दरख्त हैं। तो ये लोग जो हैं ये एक विरसा है। तो मैं इससे हटकर ये बात कहूँगा कि मेरा इनके साथ ताल्लुक बहुत पुराना है। इस ट्रैक पर जो अब कच्चा है, ये पक्का ट्रैक होता था। ये ट्रैक भी इन लोगों की काविशों से, इन दोस्तों की काविशों से। यहाँ पर प्रोफेसर रियाज तस्नीम साहब भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। तो मैं सिर्फ मुख्तसर बात, सरदार साहब फिर मुझे डांटेंगे, मैं ये कहूँगा कि ये एज ए मैन बहुत बड़ा आदमी है। इंसान का किसी पॉलिटिकल प्लेटफार्म पर बड़ा होना या बड़ी कुर्सी होनी उसके पास या बड़ा ओहदा होना उसके पास कोई बड़ाइयत नहीं है। अगर वो आदमी बड़ा नहीं है तो वो कोई बड़ा नहीं है, कोई ओहदा बड़ा नहीं है। ये एज ए मैन बहुत बड़ा आदमी है। और जब इस ट्रैक पे जवानी के दिनों में इस ट्रैक पे चढ़ता था तो इस तरह होता था जैसे मोर गुजर गया, जैसे एक मोर गुजर गया है। तो कभी किसी ने, बच्चे ने भी कह देना कि अंकल, तो इन्होंने खड़े हो जाना। हम लोग इनके पीछे पीछे होते थे तो इन्होंने खड़े हो जाने, किसको अंकल कहा है? मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तो एक नौजवान आदमी हूँ। और बिल्कुल आज भी उसी तरह इनका दिल जो है ना नौजवान है। अल्लाह ताला इनको हजारों साल जिंदगी दे, हजारों साल ये खिदमत करते रहे। ये कमिटेड आदमी है। यहाँ पर नसीम कश्मीरी साहब भी नजर आए हैं, वो भी माशाल्लाह हमारा विरसा है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो ये मैं बिल्कुल इस बात का अयादा करता हूँ कि इन जैसी शख्सियात, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये शख्सियात बहुत मुश्किल से मिलती हैं, नापायद हैं। इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दराज करे। और ये कौमी विरसा है, ये कौमी विरसा है और कौमी विरसा रहेंगे। पार्टी कोई भी हो, इंसान अपनी बड़ाइयत से पहचाना जाता है, इंसान अपने बड़ेपन से पहचाना जाता है। और ये एक बड़ा इंसान है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी व नासर हो, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपका बहुत ख़ास तौर पे आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मैं अभी दरख्वास्त करूंगा, बहुत सीनियर साफ़ी हैं मंशा साहब, वो बैठे हुए हैं मसूद अकबर साहब के साथ, कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे सीनियर साफ़ी होंगे ये इस वक्त, मेरे ख्याल अभी बाबे हो गए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मुअज़्ज़म हुमायूं खान साहब, मुझे ये एज़ाज़ बख्शा आपने, कितने जलीलुल कदर इंसानों से हम कलामी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। तो इस वक्त जनाब असलम गुरदासपुरी साहब की उम्र रवां से ज़िंदगी का एक कीमती साल कट गया है और इसके बदले में उन्हें इल्म, हिलम, तजर्बा, मुशाहिदा मिला है। हम इनके मुशाहिदे के खुशाचीन हैं। सच्ची बात यह है, ये जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। इन पर ये शेर सादिक नहीं आता कि वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ऐसा दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। सच्ची बात यह है, ये वो लोग हैं जो हक गोई और बेबाकी के पैकरे मुतारक हैं। सच्चाई और रास्तबाजी काल की फिक्र से बेपरवाह है। उसका बीज कभी शर्मिंदा दहकानों का इश्तिहार नहीं हुआ करता, वो आपके अपने दामने दर से फूटता है और अपनी परवरिश के लिए खुद अपने अंदर हयात रखता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इस जलीलुल कदर इंसान ने कितनी कुर्बानी दी।